आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे। देश भर से जब महागठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी के खिलाफ आवाजें उठने लगी, AIMIM सहित कई पार्टियों ने जब मुस्लिमों को लेकर आवाज उठाई, तब कहीं जाकर महागठबंधन के स्टेज पर मुसलमान दिखे। क्योंकि हिस्सेदारी विरासत में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और बिहार के मुसलमानों के संघर्ष के चलते महागठबंधन की तरफ से हो गया बड़ा ऐलान। चुनाव के बाद बिहार में बन सकता है मुसलमान उप मुख्यमंत्री। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव इस समय चरम पर है और महागठबंधन की तरफ से मुसलमानों को अनदेखा किए जाने पर महागठबंधन के खिलाफ आवाजें उठने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप महागठबंधन की ओर से यह ऐलान किया गया। तो मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए इस बयान से बिहार विधानसभा चुनाव का पारा और ज्यादा चढ़ गया। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई और महागठबंधन में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान न होने पर महागठबंधन पर सवाल उठने लगे और सैनी के नाम की घोषणा होते ही बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। खासकर मुस्लिम नेताओं में इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही थी। बताते चले कि मुस्लिम नेता पहले ही आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिमों को सीट देने में पहले ही सभी प्रमुख दलों ने कंजूसी दिखाई है, जबकि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17 से 18% के करीब है, लेकिन किसी भी दल ने उनके अनुपात के हिसाब से टिकट नहीं दिया और सवाल उठने लगे कि 2% वाले को उप मुख्यमंत्री, लेकिन 18% वालों के लिए कोई ऐलान क्यों नहीं हुआ। और अब इस विरोध का असर दिखने लगा है। बता दें कि महागठबंधन की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन किस जाति या किस धर्म के होंगे ये गुप्त रखा गया था। लेकिन प्रचार के पहले ही दिन सहरसा में तेजस्वी यादव ने इशारों में बता दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो दूसरा उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो सकता है। तो आइए पहले सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू ने भी लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया था कि दूसरा उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा और आबादी के हिसाब से लोगों को उसका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम धर्म का होगा, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मुस्लिम धर्म से ही होगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि इसका ऐलान चुनाव के बाद ही होगा। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू ने एक पोस्ट कर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था समाजवाद का तेजस्वी फार्मूला, 2.6% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिमों को कद्दू। मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ है? इसके साथ ही भाजपा ने भी
वीआईपी प्रमुख पर खूब निशाना साधा था, जिस पर मुकेश सहनी ने पलटवार करते हुए कहा था अल्पसंख्यकों की हम फिक्र करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने नेता शाहनवाज हुसैन के बारे में फिक्र कीजिए, देश के अल्पसंख्यकों की चिंता मत कीजिए। उनकी ज्यादा आप लोग से है। देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरे जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई है उनके बारे में सोचिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है, कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने की उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इस बार 143 सीटों में से 18 मुस्लिमों को टिकट दिया है और कांग्रेस ने भी अपने हिस्से की 10 सीटों पर मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है और वीआईपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, जिस पर महागठबंधन पहले से ही दबाव में था। और अब मुकेश सहनी के नाम के ऐलान के बाद महागठबंधन और भी निशाने पर आ गया। लेकिन अब लग रहा है कि ये लगभग तय हो गया है कि महागठबंधन में दूसरा उप मुख्यमंत्री मुसलमान ही होगा। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाए। तो दोस्तों, आप समझे कि हिस्सेदारी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए आवाज उठानी पड़ती है और बिहार के मुसलमानों ने आवाज उठाई, जिसका परिणाम महागठबंधन की सरकार आने पर दिखेगा और बिहार को मुसलमान उप मुख्यमंत्री मिलेगा। इसलिए मुसलमानों से मेरा अनुरोध है कि दरी बिछाना बंद करो और हिस्सेदारी की बात करो, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।